लाइफ सेविंग प्रोसीजर, हम उसको सीपीआर भी बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये हम कब करते हैं? जब किसी भी मरीज कोई बेहोश हो जाता है, कभी भी बेहोश होता है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं, उसकी कोई एक्टिविटी है नहीं, हिल डुल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पेशेंट बेहोश होकर गिर गया है तो उसको रिस्पॉन्स करना है। आप उसके कंधे पे या कहीं पे कूल्हे पे टैप करके देखिए कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। यदि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप उसको धड़कन देखना है, जिसको पल्स बोलते हैं। पल्स हाथ में देख सकते हैं, कैरोटिड देख सकते हैं, ब्रेकियल देख सकते हैं। कहीं भी आपको पल्स नहीं मिला है, उस पर सांस चल रही है कि नहीं। यदि तीनों आपने देख लिया कि कोई भी मरीज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रही है, इमीडिएटली उस पेशेंट को सुरक्षित जगह पे लेके जाना है। सुरक्षित जगह का मतलब है, सपोज रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, आप रोड के बीच में सीपीआर करेंगे तो वो बेचारा तो मर ही गया, आपकी भी जान को खतरा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी मरीज जिसकी सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं मिल रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, उसको सुरक्षित जगह में ले जाइए। चिल्लाइए कि बचाइए बचाइए, ताकि आजू बाजू के लोग भी आ जाएं। कोई हो सकता है कि 110 नंबर को फ़ोन करे, 100 नंबर को फ़ोन कर दे, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर दे, क्योंकि जो सीपीआर प्रोसीजर है एक जन की बस की बात नहीं है। आप एक जन 10 से 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं, लेकिन ये सीपीआर आपको 1 घंटे भी करना पड़ सकता है, 30 मिनट भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है, पेशेंट को जैसे ही नॉन रिस्पॉन्सिव है, धड़कन नहीं मिल रही है, सांस नहीं चल रही है, पेशेंट को सुरक्षित जगह किनारे लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है, सीपीआर साउंड थोड़ा कम कर दो ना, किधर गया ये लड़का। और ये ऐसा प्रोसीजर है, इसका सक्सेस रेट 60% है। कहने का मतलब है, यदि आपने 100 लोगों को सीपीआर दिया है तो 60 मरीज जिंदा हो जाते हैं। 10 मरीज को यदि आपने सीपीआर दिया है तो 6 मरीज उठ के खड़ा हो जाएगा। जब उसकी सांस चलने लगी फिर आप डॉक्टर के पास ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए, उसका सारा उपचार हो जाना चाहिए। तो देखिए, पहला प्रोसेस हमने क्या सीखा, पेशेंट बेहोश हो गया है, हमने उसको टैप किया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 4 जगह हमने धड़कन देखा, नहीं मिल रहा है, नाक के पास उंगली लाला, सांस नहीं चल रही है, इमीडिएट अपने घुटने के बल खड़ा हो जाना। देखिए, इनको ध्यान से देखिए, उसके बाद दोनों हाथ को मिला लीजिए, एक हाथ दूसरे के हाथ के ऊपर रखना है और छाती के मध्य में दोनों निपल के बीच में अच्छे स्पीड से 100 से 120 बार 1 मिनट में प्रेस करते रहना है। और हर 30 कंप्रेशन के बाद, 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस देनी है। यदि आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके घर के लोग हैं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं तो रुमाल रख के दे सकते हैं, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सीधा क्या करने का, गर्दन को टिल्ट कर देने का, ऊपर कर देने का। गर्दन को ऊपर करते ही सांस की नली सीधी हो जाती है, मरीज को हवा मिलना चालू हो जाता है। तो पहला क्या हमने सीखा, नील डाउन हो जाएंगे, दोनों हाथ को स्ट्रेट कर लेंगे और नकल से अपने हाथ के कोली से 100 से 120 बार 1 मिनट में दबाते रहेंगे। और हर 30 कंप्रेशन के बाद, 30 दबाव के बाद 2 बार नाक से या मुंह से हवा भरेंगे। अब पूछेंगे कितनी देर तक करते रहेंगे, जब तक मरीज सांस लेना चालू नहीं करता है तब तक कर सकते हैं। 10 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं। रुकना कब है, मरीज ने जोर से सांस लिया तुरंत रुक जाना है। और उसके बाद जब हो जाता है तो मरीज को लेफ्ट लेटरल में साइड में आराम के करीब लेटा देना है, ताकि उसके मुंह में कुछ भी रहे, ला रहे तो वो बाहर निकल जाए। अब ध्यान से आप लोग देखिए वो कैसे करते हैं। और ताकत यहाँ से लगेगा, शोल्डर से लगेगा, यहाँ से शोल्डर से। हाथ हमेशा सीधा रखना है ताकि आपका सारा वजन मरीज के छाती पे। यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपने अच्छे से सीपीआर किया है तो रीढ़ की हड्डी, जो छाती की हड्डी है, वो टूट जाती है,
टूट गई है, इसका मतलब आपने अच्छे से मरीज को बचाने की कोशिश की है। पोस्टमार्टम में कहा गया किसी भी मरीज का हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है, हम डॉक्टर बोलते हैं कि हमने सीपीआर किया, यदि पोस्टमार्टम हो जाता है, यदि उसमें फ्रैक्चर आता है तो हमें वरी कर दिया जाता है कि डॉक्टर ने अपने पूरी कोशिश की है। हड्डी को जोड़ सकते हैं, मरीज जिंदा रहेगा तो हड्डी को हम 10 बार जोड़ सकते हैं। तो पूरा प्रेशर जितना हो सके सारा प्रेशर दोनों निपल के बीच में, छाती के मध्य में दबाते रहने का है। ऐसा लॉक कर रही है। और रिक्वाइलिंग होता है, देखिए ये दबाते हैं, उसके बाद मतलब जो छाती होता है उसको ऊपर आने के लिए इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस नीचे करते जाए। देखिए ऊपर करता है तो ठीक है, तो फिर मुंह से मार के भी लोग कोई भी आदमी अच्छे से सीपीआर देता है तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वो नहीं दे सकता। इसलिए मैं शुरू में क्या बोला था, आपको आवाज़ लगानी है, चिल्लानी है, बचाओ बचाओ, कॉल करो, ताकि आप दूसरे लोग भी कंटिन्यूअस सीपीआर जैसे ही अभी कर रहे हैं, अब दूसरे लोग आ जाइए, कोई भी जो करना चाहते हैं। अमोल जी आइए। दिखने में आसान है लेकिन आसान नहीं है, ताकत बहुत यूज होता है। हाँ करिए मैंने नील डाउन हो जाइए। यस आप आए हो कि बात हो? चलिए कोई नहीं